कभी सोचा है कि कुछ क्लासरूम इतने मजेदार क्यों होते हैं और कुछ में ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है? इसका जवाब अक्सर छिपा होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम में। ये सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन का एक फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि सीटेट जैसी टीचिंग एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने की एक चाबी भी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये टीएलएम है क्या और ये सीखने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल रहा है। जरा उन पुरानी क्लासों को याद कीजिए जहां टीचर बस ब्लैकबोर्ड पर लिखते थे और स्टूडेंट्स चुपचाप सब कुछ नोट करते थे। मतलब सीखने का एक बिल्कुल सीधा वन वे रास्ता था। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, ये एकदम अलग है। टीएलएम वाली क्लास में ना चारों तरफ एक एनर्जी होती है, एक जिज्ञासा होती है। यहां सीखना सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ नया खोजना और उसे समझना है। ये सीखने को एक मजेदार अनुभव बना देता है। तो फिर इस टीएलएम का असली मतलब क्या है? इसे ना हम 3 बड़े फायदों से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये रट्टा मारने की आदत को खत्म करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स चीजों को देखकर और समझकर सीखते हैं। दूसरी बात, इससे सीखी हुई चीजें दिमाग में लंबे समय तक याद रहती हैं, जिसे हम कहते हैं परमानेंट लर्निंग। और हाँ, ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का कीमती समय भी बचाता है, जिससे कम टाइम में ज्यादा सीखा जा सकता है। इन्हीं फायदों को अगर हम एक परिभाषा में बांधें तो टीएलएम वो सारे साधन हैं जो टीचिंग की पूरी प्रोसेस को आसान, दिलचस्प और असरदार बना देते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये वो टूल्स हैं जो एक टीचर की बात को स्टूडेंट्स के दिमाग तक पहुंचाने का सबसे बेस्ट रास्ता तैयार करते हैं। अच्छा, टीएलएम इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके कुछ खास मकसद हैं। पहला, ये हमें मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाता है। मतलब किसी ठोस चीज जैसे एक असली सेब को दिखाकर ए फॉर एप्पल का कॉन्सेप्ट समझाना। दूसरा, ये हमारी सारी इंद्रियों को एक्टिव कर देता है। हम देखकर, सुनकर और कभी-कभी छूकर भी सीखते हैं। इससे ना सिर्फ ध्यान एक जगह टिका रहता है, बल्कि मैथ्स या साइंस जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स भी काफी आसान लगने लगते हैं। तो सवाल ये है कि एक अच्छी क्लास के लिए टीएलएम इतना जरूरी क्यों है? सोचिए कि सीखना एक ट्रायंगल है जिसके 3 कोने हैं: टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। टीएलएम इन तीनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जो नॉलेज के फ्लो को बिना किसी रुकावट के सीधा स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। टीएलएम को हम मोटे तौर पर 4 तरह से बांट सकते हैं: विजुअल एड्स यानी दृश्य सामग्री, ऑडियो एड्स यानी श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, और एक्टिविटी बेस्ड एड्स यानी क्रिया सहायक सामग्री। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं विजुअल टीएलएम, यानी वो सारी चीजें जिन्हें हम देख के सीखते हैं। इनको भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो वो जिन्हें चलाने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं होती, जैसे क्लासरूम में लगे हुए चार्ट्स, नक्शे या फिर ग्लोब। और दूसरे वो जिन्हें दिखाने के लिए प्रोजेक्टर जैसी किसी मशीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्लाइड्स। अगला टाइप है ऑडियो टीएलएम, यानी वो मटेरियल जिनसे हम सुनकर सीखते हैं। रेडियो और टेप रिकॉर्डर तो इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्जाम के लिए एक खास टूल का नाम याद रखिएगा, लिंग्वा फोन। इसका इस्तेमाल भाषा सिखाते समय सही उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे असरदार टीएलएम की, ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, जब हम किसी चीज को एक ही समय पर देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वो हमारे दिमाग में सबसे अच्छी तरह से बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एक से ज्यादा इंद्रियां एक साथ काम कर रही होती हैं। टेलीविजन हो, कोई एजुकेशनल वीडियो हो या फिर आजकल के स्मार्ट क्लासरूम, ये सभी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। आज के डिजिटल जमाने में एक्टिविटी बेस्ड टीएलएम का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका सीधा सा मंत्र है, करके सीखना। इसमें स्मार्ट बोर्ड और टैबलेट से लेकर क्लास के बाहर होने वाली फील्ड ट्रिप्स और साइंस किट तक सब कुछ शामिल है। जब स्टूडेंट्स खुद अपने हाथों से कुछ करके सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस उन्हें हमेशा याद रहता है। टीएलएम का असर कितना गहरा होता है, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए कि सिर्फ लेक्चर सुनकर याद रखने की क्षमता कितनी कम है, और दूसरी तरफ टीएलएम के इस्तेमाल से ये क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि कोई बात दिमाग में कितनी देर तक टिकेगी, ये बहुत कुछ सिखाने के तरीके पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। दुनिया का सबसे अच्छा टीएलएम भी तब तक बेकार है जब तक एक टीचर उसे सही ढंग से इस्तेमाल ना करे। एक टीचर का रोल 3 जगहों पर सबसे खास हो जाता है: सही टीएलएम को चुनना, उसे इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी करना और क्लास में उसे सही तरीके से पेश करना। इसीलिए तो कहते हैं कि टीएलएम साधन है, साध्य नहीं।
असली जादूगर तो टीचर ही होता है। पता है, टीएलएम की एक और खूबसूरती ये है कि ये क्लास में हर तरह के बच्चे का ध्यान रखता है। जिन बच्चों को समझने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, उन्हें ठोस चीजों से बहुत मदद मिलती है। जो एवरेज बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और जो बच्चे तेजी से सीखते हैं, उन्हें इसी के जरिए कुछ नया और चैलेंजिंग करने को दिया जा सकता है। चलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसके कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैथ्स में गिनती और जोड़ घटाव सिखाने के लिए अबेकस आज भी लाजवाब है। साइंस में शरीर के मॉडल या माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि चीज़ें असल में दिखती कैसी हैं। ईवीएस में ग्लोब और नक्शे तो जैसे पूरी दुनिया को ही क्लासरूम में ले आते हैं। और भाषा सिखाने में तस्वीरों वाले फ्लैश कार्ड्स नए शब्द याद कराने का सबसे मज़ेदार तरीका है। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के नजरिए से फटाफट समराइज कर लेते हैं। ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, प्रोजेक्टिव एड्स में ओएचपी और मैजिक लैंटर्न आते हैं। दूसरा, लिंग्वाफोन का सीधा कनेक्शन भाषा के सही उच्चारण से है। तीसरा, ईवीएस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका फील्ड ट्रिप है। और चौथा, टीएलएम का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, टीएलएम का मतलब कोई महंगी या फैंसी चीजें नहीं है। एक टीचर की क्रिएटिविटी ही उसका सबसे बड़ा टूल है। जैसा कि कहा गया है, एक अच्छा टीचर साधारण चीजों को भी बेहतरीन टीएलएम में बदल सकता है। और सच कहूं तो यही सोच हर टीचर को बाकियों से अलग बनाती है।